हाँ जी बच्चे नैक्सट प्रॉब्लम हैगी अपने को प्रूव दैट करल आर मॉड दी पावर एन आर इज इक्वल्स टू 0 वेयर आर इज अ पोजीशन वैक्टर। हुण अपने को आर की वैल्यू दी हुई है अपने को गिवन है। अगर आप आर मॉड की वैल्यू कैलकुलेट करांगे उसका फार्मूला की है आर इंटू आर दे नाल आपां नूं मल्टीप्लाई करना पैना है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जैड स्केयर की पावर 1/2। अगर आप आर की मोड करा आर की मोड की पावर एन है तो इतने आप की है एन अपने को मल्टीप्लाई च हो जाएगा तो एक बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जैड स्केयर की पावर n/2। नैक्सट जो स्टैप है उस आप की करना करल आर की पावर n इंटू आर इज इक्वल्स टू करला मीनिंग अपने को डेल क्रॉस है डेल क्रॉस आर मॉड की पावर n इंटू आर डेल की वैल्यू पुट की आप क्रॉस एज इट इज आर की वैल्यू पुट की एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जैड के कैप। हुण आप जी क्रॉस प्रोडक्ट है उसनूं सॉल्व करांगे वो तुहाडे कोले कितनी आ जाएगी आई जे के डिटरमिनेंट फॉर्म दे विच लिखिया आप डेल की वैल्यू पुट की करस्पोंडिंग टू आई करस्पोंडिंग टू जे करस्पोंडिंग टू के। हुण आर दी आर मोड की पावर एन एज इट इज लिखांगे आप आर पोजीशन वैक्टर सीगा जिहड़ा उसनूं लिखिया सी आप आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जैड की वैल्यूज पुट की एक्स वाई जे जैड। हुण तुहाडे कोले की है डिटरमिनेंट फॉर्म दे विच आपां आई की वैल्यू कैलकुलेट करांगे ये रो छड्ड देनी है कॉलम छड्ड देना है की बन गया तुहाडे कोले करल वाई इंटू आर मॉड की पावर एन इंटू जैड माइनस करल अपॉन करल जैड आर की पावर एन इंटू वाई प्लस जे वाले दे विच आपां की करना है ए रो एंड एक कॉलम छड्ड देना करल अपॉन करल एक्स रो आर की पावर एन इंटू जैड ये तुहाडा की है माइनस दे विच चला जाएगा बिकॉज इत्थे प्लस लगाया इन्होंने माइनस इंटू प्लस करल अपॉन करल जैड आर की पावर एन इंटू एक्स के दे विच आपां की कर देना रोज कॉलम छड्डिया वैल्यू आ जाएगी तुहाडे कोल करल अपॉन करल एक्स आर की पावर एन इंटू वाई माइनस करल अपॉन करल वाई आर की पावर एन इंटू एक्स। हुण तुहाडे कोल एक्स कंपोनेंट ते वाई कंपोनेंट जैड कंपोनेंट इस दे विच आर मॉड की पावर जिहड़ी एन है उसकी आपां वैल्यूज पुट कर दी ठीक है। पुट करन तो बाद तुहाडे कोल की है हुण इत्थे सीगा करल अपॉन करल वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जैड स्केयर की पावर n/2 इंटू नाल की है जैड है ठीक है। हुण इत्थे आपां जिहड़ा डेरीवेटिव करना विद रिस्पैक्ट टू की करना वाई तो आपां की करांगे n/2 अपने कोले पावर अगे आ जाएगी पावर दे विचों एक अपने कोले माइनस हो जाएगा इंटू ये जिहड़ा वाई स्केयर है इसका डेरीवेटिव बन जाएगा तुहाडे कोले 2y जैड एज इट इज। सैकेंड जिहड़ा कंपोनेंट है उस दे विच सीगा विद रिस्पैक्ट टू जैड तो आपां की करांगे पावर अगे आ गई अपने कोले ते पावर दे विच एक माइनस हो जाएगा इंटू नाल इत्थे की अपने कोले जैड कंपोनेंट है इत्थे तुहाडे कोले की आ जाएगा इस दा डेरीवेटिव की आ जाएगा 2z इत्थे इन्होंने एक्स लिखिया इत्थे लिख लो जैड 2z इंटू वाई। हुण इत्थे आ वाली टर्म ते आ वाली टर्म बिल्कुल सेम है साइन इत्थे पॉजिटिव है इत्थे नैगेटिव है तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। इन द सेम वे जे कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट उत्थे भी अपनी जिहड़ी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी तुहाडी 0 तो आपां की कह सकते हैं करल आर मॉड दी पावर एन इंटू आर अपनी की आ गई 0 इत्थों आपां प्रूव करता। नैक्सट है तुहाडे कोले इफ ए इज़ अ कॉन्स्टेंट वैक्टर ए कॉन्स्टेंट वैक्टर दिता है प्रूव दैट ए क्रॉस आर इज इक्वल्स टू 2a। करला मीनिंग अपने को डेल क्रॉस ए क्रॉस आर है डेल की वैल्यू पुट की क्रॉस प्रोडक्ट दे विच आपां ए क्रॉस आर की वैल्यू पुट की इन्हां नूं डिटरमिनेंट फॉर्म दे विच लिख के आपां की है सॉल्व कर लेना सॉल्व करके आ बन गया तुहाडे कोले आई कैप इंटू जैड ए वाई माइनस वाई इंटू ए जैड प्लस जे कैप एक्स ए जैड माइनस जैड ए एक्स प्लस के कैप वाई ए एक्स माइनस एक्स ए वाई ये बन गया। अगेन फिर आप जो लिखे इसनों आप डिटरमिनेंट फॉर्म के फिर लिखना है डिटरमिनेंट फॉर्म के लिख के अगेन तो तुसी इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे फाइंड आउट करके हुण तुहाडे कोले बन गया आई वाले कंपोनेंट दे नाल करल अपॉन करल वाई इंटू वाई ए एक्स माइनस के एक्स ए वाई इसका तुसी विद रिस्पैक्ट टू वाई डेरीवेटिव करना है उसकी वैल्यू आ जाएगी ए एक्स इसका डेरीवेटिव होएगा इसका डेरीवेटिव 0 आ वाली कंपोनेंट दे विच अपने कोले की आ जाएगा विद रिस्पैक्ट टू जैड करांगे आपां तां की आ जाएगा तुहाडे कोले ए एक्स की वैल्यू ए वाली कंपोनेंट फिर 0 बन गई
आई ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ax plus ax मतलब 2ax। ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ j ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ay plus ay 2ay, k ਦੇ ਵਿੱਚ az plus az 2az into k cap। 2 ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ a ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਲ a cross r is equals to 2a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ given a vector is equals to x square y I cap plus x minus y into k cap। a vector given ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਵਰਜੈਂਸ a ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਲ a ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 3 0। ਫਸਟ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡੈਲ ਡਾਟ a ਕਰਾਉਣਾ, ਡੈਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਡਾਟ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ i ਡਾਟ i ਐਂਡ j ਡਾਟ j ਐਂਡ k ਡਾਟ k ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਐਂਡ i ਡਾਟ j i ਡਾਟ k j ਡਾਟ i ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। ਤਾਂ i ਦੀ ਆਪਾਂ i ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਰਲ ਅਪੋਨ ਕਰਲ x ਇੰਟੂ x ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y x ਸਕੇਅਰ y ਪਲੱਸ j ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪਲੱਸ k ਦਾ k ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਰਲ ਅਪੋਨ ਕਰਲ z ਇੰਟੂ x ਮਾਈਨਸ y। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2x ਇੰਟੂ y ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ z ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਤਾਂ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ 2 3 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ 12। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਰਲ ਆਫ a। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ y ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ -1, ਇਸ ਦਾ 0, j ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -1, k ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ -x ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਡੈਲ ਕ੍ਰੋਸ a ਮਾਈਨਸ i ਮਾਈਨਸ j ਮਾਈਨਸ x ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ k ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -i ਮਾਈਨਸ j ਮਾਈਨਸ 4k ਕੈਪ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਫ phi is equals to 2x cube y z square then find divergence gradient phi। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ gradient phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੇਡਡ ਫਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲ ਫਾਈ ਦੇ, ਡੈਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਫਾਈ ਦੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 6x ਸਕੇਅਰ y z ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ i ਕੈਪ ਪਲੱਸ 2x ਕਿਊਬ z ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ j ਕੈਪ ਪਲੱਸ 4x ਕਿਊਬ y z ਇੰਟੂ k ਕੈਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਡੈਲ ਡਾਟ ਡੈਲ ਫਾਈ, ਡੈਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਡੈਲ ਫਾਈ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗੇਨ i ਡਾਟ i is equals to 1, j dot j is equals to 1 and k dot k is equals to 1। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡਿਵਰਜੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਫਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 12xy z ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 4x ਕਿਊਬ y ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਇਫ c is a constant vector then del c dot r is equals to c। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ c ਤੇ r, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਉਸ ਦੀ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਤੇ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਡਾਟ b ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ b ਡਾਟ a ਦੇ, ਤਾਂ c ਡਾਟ r ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਡਾਟ c ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਡੈਲ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਸੀ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸੀ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਸੀ ਜ਼ੈਡ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲ ਐਕਸ ਸੀ ਐਕਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਲ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਸੀ ਐਕਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੀ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਡੈਲ ਐਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਡੈਲ ਸੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਤੇ ਡੈਲ ਸੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਐਕਸ। ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲ ਵਾਈ ਸੀ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਸੀ ਵਾਈ
ਡੈਲ ਜ਼ੈਡ ਸੀ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੇ ਸੀ ਜ਼ੈਡ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਲ ਸੀ ਡਾਟ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਡੈਲ 1 upon r ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ n r ਵੈਕਟਰ upon r ਦੀ ਪਾਵਰ n plus 2। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ r ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ i कैप x प्लस जे कैप y प्लस के कैप z। अगर आप r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप अगर दोनों वैक्टर्स की मल्टीप्लाई करा देनी है, दिता हुआ है इस दे नाल r वैक्टर की होर मल्टीप्लाई करा के तो तुहाडे कोले r आ जाएगा। हुण 1 upon r की पावर n नूं आपां की लिख सकते हैं, r की पावर माइनस n। r तुहाडे कोल दिता होया तो इत्थे की बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जैड स्क्वायर माइनस n/2। इस नूं माइनस n दे नाल मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी पावर नूं। उस तो बाद है डैल अपॉन 1 upon r की पावर n। डैल लिखिया r 1 upon r की पावर n की वैल्यूज आपां पुट की। पुट करन तो बाद तुसीं अगले नैक्सट स्टैप दे विच की करना, डैल की वैल्यू फाइंड आउट इत्थे लिख दोगे। लिखण तो बाद आ वाला जिहड़ा पूरा ब्रैकेट है उस नूं आपां की करनी है, ए वाले ब्रैकेट दे नाल मल्टीप्लाई करावांगे। पहला आपां ये जिहड़ा ब्रैकेट पूरा दिता होया उसका विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना पवेगा डेरीवेटिव। उसकी वैल्यू आ जाएगी तुहाडे कोले माइनस आई कैप एन एक्स आर की पावर n प्लस 2। सिमिलर वे दे नाल अपने कोले जे वाले कंपोनेंट की आ जाएगी, के वाले कंपोनेंट की आ जाएगी। आपां की करना है, ए वाली जिहड़ी इक्वेशन है उस दे विच पुट कर देंगे वैल्यूज। पुट करन तो बाद अपने को आ जाएगा डैल 1 upon r की पावर n इज इक्वल टू किस दी है माइनस n इंटू आई कैप x प्लस जे कैप y प्लस के कैप z इंटू r की पावर माइनस n प्लस 2। माइनस n एज इट इज ऊपर अपने को की बन रहा है, आर वैक्टर की वैल्यू बन रही है अपॉन r n प्लस 2। ये अपने को प्रूफ हो गया। नैक्सट है तुहाडे कोले गिवन दैट p इज़ अ कॉन्सटेंट वैक्टर दैन प्रूव दैट p अपने को कॉन्सटेंट वैक्टर दैन ये चीज़ आप प्रूव करनी है। नैक्सट जी आप की एक प्रॉब्लम उस डैल फाई जाई इज इक्वल टू डैल फाई जाई प्लस फाई डैल जाई। हुण इत्थे फाई p डॉट r ये अपने को स्केलर प्रोडक्ट है तो 1 upon r क्यूब भी की है स्केलर है। हुण जिहड़ा p डॉट r upon r क्यूब है अगर आप दो फंक्शन के विच डिवाइड करिए, फर्स्ट है अपने को p डॉट r, सैकेंड फंक्शन है 1 upon r क्यूब, तो बिल्कुल इस तरीके नाल बन जाएगा जिवें ये वाला बने है। ठीक है, तो यह है डैल p डॉट r इंटू 1 upon r क्यूब प्लस p डॉट r डैल 1 upon r क्यूब। हुण c डॉट r अगर अपने को c दे इक्वल है जो आप हुणे प्रूव करके हटे हैं तो डैल p डॉट r है जो किस दे इक्वल होएगा, p दे इक्वल होएगा बिकॉज p भी तो अपने को कॉन्सटेंट वैक्टर है। आपां जिहड़ी नैक्सट कीती है लास्ट दे विच उस दे विच कीता सी प्रूव डैल 1 upon r की पावर n किस दे इक्वल है माइनस n r upon r की पावर n प्लस 2 दे। हुण ये वाली n की है 1 2 3 अप टू सो ऑन आप किन्नी भी पुट कर सकते, तो 1 upon r क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की जगह पर आप 3 पुट कर देंगे माइनस 3 r upon r की पावर 3 प्लस 2 माइनस 3 r वैक्टर upon r की पावर 5। ये जड़ियाँ सारिया वैल्यूज़ है आप इस इक्वेशन के पुट कर देनी है। पुट करन तो बाद की आ गया डैल p डॉट r upon r क्यूब इज इक्वल्स टू p अपॉन p वैक्टर अपॉन r क्यूब माइनस 3 p डॉट r इंटू r वैक्टर अपॉन r। उस तो बाद तुहाडे कोल ये वाली जिहड़ी प्रॉब्लम है वो तुसी खुद करोगे। नैक्सट हैगी है प्रूव दैट डैल क्रॉस e इज इक्वल्स टू माइनस डैल स्क्वायर e प्लस डैल डैल डॉट e। ये वाली है। हुण अपने कोले की है एक प्रॉपर्टी है वैक्टर्स की ट्रिपल प्रोडक्ट है इत्थे वैक्टर्स की, तो उसकी प्रॉपर्टी की है बी ए डॉट सी वैक्टर माइनस सी वैक्टर ए डॉट बी वैक्टर। ये तुहाडे कोल ट्रिपल प्रोडक्ट हैगी जिहड़ी वैक्टर की उसकी एक प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है। हुण आपां अपने कोल दिता की है डैल क्रॉस ई, आपां आ वाली क्वांटिटी यूज़ करके ये वाली जिहड़ी प्रॉपर्टी है उसनूं यूज़ करके ये वाली जिहड़ी वो बना लांगे तो ये बन जाएगा बी की जगह तो अपने को डैल है, सी की जगह तो ई है, तो ए की जगह तो अगेन डैल है। आप पुट कर देंगे, पुट करन तो बाद की बन जाएगा माइनस डैल स्क्वायर ई प्लस डैल
ਡੈਲ ਡਾਟ ਈ, ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਡੈਲ ਡਾਟ ਈ ਹੀ ਆਏਗਾ ਓਨਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ prove that del r cube is equals to 3r into r vector। ਹੁਣ del into r cube, del ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ r cube ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ i cap into curl upon curl x r cube plus j curl upon curl y into r cube plus k curl upon curl z into r cube। r cube ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ x square plus y square plus z square ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। ਓਨਲੀ r ਦੀ 1/2 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3/2 ਪਾਵਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ r ਕਿਊਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਰਲ ਅਪੋਨ ਕਰਲ x, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ 3x, y ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 3y ਆ ਜਾਏਗੀ, z ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 3z ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 3r ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, xi प्लस वाई जे प्लस जैड के कैप ये बन गया। एक ही वैल्यू अपने को आर वैक्टर की वैल्यू है। उस तो बाद है प्रूव दैट करल फाई ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू 0। करल का मीनिंग डैल क्रॉस फाई, ग्रेडियंट मतलब डैल फाई। हुण अपने को डैल क्रॉस फाई ए, डैल क्रॉस फाई ए किस दे इक्वल है, जिहड़ी आपां लास्ट दे विच प्रॉब्लम कीती है ए इज इक्वल सी। अगर आप ए की जगह पर ए वाला जो वैक्टर है ए वैक्टर उसकी जगह पर डैल फाई लैके चलांगे तो इस दे भी अकॉर्डिंग अपने को आ रहा है ए वाला बन गया। हुण तुहाडे कोले डैल क्रॉस डैल है, जिहड़ी डैल क्रॉस डैल की वैल्यू है ए क्रॉस ए वैक्टर मतलब सेम वैक्टर की जो आपां की है वैक्टर प्रोडक्ट कराउणी है किस दे इक्वल आऊगी 0 दे, तो ये टर्म अपनी की आ गई 0। तो करल फाई ग्रेडियंट फाई किस दे इक्वल है 0 दे इक्वल है।